आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, सबसे पहले माजरत के मेरी वीडियोस काफ़ी अरसे से आपको नहीं मिल पाई। उसकी कुछ निजी वजूहात भी थी, कुछ तबीयत के मामलात थे। लेकिन अब से इंशाल्लाह हर हफ्ते आपको 1 से 2 वीडियोस इंशाल्लाह मिला करेंगी। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है और उसके अंदर प्रॉपर्टी के बारे में कि जी बैलून कहाँ फटने वाला है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आते हैं जी सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। मैं DHA से जो इन्वेस्टमेंट है DHA की, उसके मुकाबले में मैं प्राइवेट सोसाइटीज़ को देख रहा था कि उनका इस वक्त हाल जो है वो बहुत बुरा हुआ है। प्रॉपर्टी, यकीन कीजिए कि वहाँ पर लोग रुल गए हैं। वो हालात हो गए में कि लोग पछता रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट कर दिया। जाहिर है जी, देखिए एक बंदे ने अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी की लगाई होती है और बड़ा एक ख्वाब होता है कि मैं एक छोटी प्रॉपर्टी ले लूँ या बड़ी ले लूँ, जो भी जिसके बजट में आती है, कि कभी ना कभी इन्वेस्ट कर लूँ या अच्छा रिटर्न मिल जाए या वक्त के साथ मैं अपना घर बना लूँ। बहरिया टाउन आपके सामने है, वन मैन शो। और आज बहरिया टाउन का क्या हाल हो गया है। इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में कहा जाता था। मेरे जो एक डीलर्स हैं, बरादरी के लोग हैं, अब यकीन कीजिए मुझे 90-95% लोगों ने ये कहा लाहौर स्मार्ट सिटी कभी नहीं टूटेगी, इसका रेट कभी नीचे नहीं आएगा। मैं उनसे एक बात करता था, मैंने कहा अगर वो सोसाइटीज़ बाकी जितनी भी हैं प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, अगर वो नीचे आ गई हैं, अगर उनके रेट टूट गए हैं तो इसका भी टूटेगा। अच्छा, एक वक्त ऐसा आया कि मैं खुद मुझे हुआ, क्योंकि उसका रेट वाकई नहीं टूटा था। मैंने कहा शायद मेरी असेसमेंट या मेरी एनालिसिस में कोई फ़र्क है जो नहीं टूट रहा। लेकिन उसके सडनली एक समझ लें कि उसके कुछ ही दिनों बाद कह लें या हफ्तों बाद कह लें, एकदम से उसको रिवर्स लगा, उसकी मार्केट गिरने लग गई और ऐसी गिरी कि आज आपके सामने है, उसका बुरा हाल हो गया। खैर, प्राइवेट सोसाइटी का यही मसला होता है कि यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती, उस तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, उस तरीके से लेके नहीं चला जाता। लेकिन DHA जो है उसका ये मसला नहीं है। DHA एक डिफरेंट चीज़ है, एक ब्रांड कह लें आप, कह सकते हैं एक ब्रांड ज़रूर है। वहाँ पर आपको एक ऐसा, जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक ऐसा फील होता है कि आप सेफ़ हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गई। अगर कभी गिर भी जाती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन वो रिकवर हो जाती है फौरी तौर पे। और आज मैं देख रहा हूँ DHA की मार्केट रिकवर हो गई है और बेहतरी उसके अंदर आना शुरू हो गई है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ फेज़ 7 में बड़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। मैं उसकी ये नहीं कह रहा कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहाँ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बजट थोड़ा सा कम है और वो कहते हैं फौरी घर भी बनाना है, वो फेज़ 7 का रुख करते हैं कि फेज़ 7 में जाके घर बना लें। बहुत बेहतरीन है, ठीक है, जाहिर है हर बंदे के बजट में जो चीज़ आनी है उसने वहीं जाना है। इसी तरह वहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं उसको कोई इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। हाँ, वहाँ का अगर आप ले लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी एक अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ें कि वहाँ घर भी बन रहा है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो अगर मैं आपको लेके चलूँ फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा वेट है 2-4 साल का कि डेवलपमेंट वहाँ पर कंप्लीट हो गई हुई है और घर वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बनने लग गए हैं। लेकिन अभी इतने नहीं है कि मैं कहूँगा कि फौरी आप रहाइश इख्तियार कर लें, लेकिन बेहतरी ज़रूर आ रही है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो गई है और पोजेसन भी आधे से ज़्यादा तकरीबन ब्लॉक्स में पोजेसन आ गया हुआ है और बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पोजेसन आता चला जाएगा। अब वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी है। देखिए, डेवलपमेंट भी हुई हुई है और पोजेसन भी तकरीबन ज़्यादा में आ गया, थोड़ा रह गया है। अप्रोच की बात कर लूँ तो डायरेक्ट रिंग रोड से अप्रोच है उसको, कि आपको कहीं नहीं जाना, रिंग रोड से डायरेक्ट आशियाना रोड उतरिए, इंटरचेंज उतरिए और डायरेक्ट आप फेज़ 9 प्रिज्म में एंटर हो जाते हैं। और अगर मैं फेज़ 7 की बात करूं तो फेज़ 7 अगर आप रिंग रोड से, क्योंकि हर बंदे ने रिंग रोड से गुजर के ही जाना है और रिंग रोड से 10 से 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बनता है फेज़ 7 का।
आज आप जाते हैं फेज़ 7 को विज़िट के लिए तो आपको कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि रोड्स खुली भी हैं, रश भी नहीं है इतना, आप आसानी से और जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन कल को 2-4 साल 5 साल बाद यहाँ पर फेज़ 8 भी आबाद हो जाएगा, फेज़ 6 तो खैर ऑलरेडी आबाद है, इसी तरह फेज़ 7 भी आबाद हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि इतना रश हो जाएगा कि आप 10-12 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है वो कितने टाइम के अंदर आपको तय करना पड़ेगा। तो इसलिए उसका एक ड्रॉबैक सिर्फ ये है। इस और जो फेज़ 9 प्रिज्म है इसमें ये ड्रॉबैक नहीं है, इसकी डायरेक्ट अप्रोच है और अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको 3 करोड़ में, 3.25 करोड़ में टॉप ऑफ द लाइन जो होता है ना, एक टॉप लोकेशन का प्लॉट आपको वो मिल जाता है। और आप ये मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं 3 करोड़ की, 2.5 में भी मिलेगा आपको, 2 करोड़ 2.25 करोड़ में भी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो फेज़ 7 का सोचते हैं कि वहाँ इन्वेस्ट करना है उन्होंने, और इससे बेहतर ये है कि उसी प्राइस के अंदर 7 में आपको 3 करोड़ में अच्छा प्लॉट नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप लोकेशन का प्लॉट मिलेगा। 2-4 साल का वेट है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आपने यहाँ पर घर बनाना है या इससे आपने बेच के अपना रिटर्न अच्छा उस पर कमा लेना है। तो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा फेज़ 9 प्रिज्म। अच्छा, दूसरी इन्वेस्टमेंट जो है वो है फेज़ 10 की। फेज़ 10 में इस वक्त क्योंकि फाइल्स चल रही हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो बंदा भी ये सोच के ले कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो ये सोच ले कि इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक अच्छे रिटर्न के लिए। और यहाँ पर 8 से 10 साल आपको इजीली लगेंगे, क्योंकि अभी तो ज़मीन DHA ने ले ली है या और कुछ ले रहा है, एक्वायर कर रहा है ज़मीन, और वक्त के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। और कितना टाइम लगेगा, 8 से 10 साल तो कहीं नहीं गए मेरी नज़र के अंदर। मे भी ज़्यादा भी लग सकता है इससे, लेकिन 8-10 साल ज़रूर लगेंगे। ये सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपनी एक सारी जमा पूंजी लगा के फिर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो उनको पता नहीं चलता है कि यार हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी चाहिए था या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए फेज़ 10 के इन्वेस्टमेंट ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं 2-4 साल 5 साल के लिए और अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, तो सबसे आइडियल इस वक्त मैं समझता हूँ फेज़ 9 प्रिज्म है। यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा। बाकी मैं फेज़ 7 की एक तफसीली वीडियो मैंने बनानी है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पर एक प्राइजेस के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है फेज़ 7 में। तो नेक्स्ट मेरी जो आने वाली वीडियो होगी वो होगी फेज़ 7 पे। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।